मुझ में है। संस्कृत साहित्य ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति स पंडितः। सरल लोगों ने कहा जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। साहित्य ग्रंथ शास्त्र, शास्त्र की भाषा साहित्य में आई, साहित्य से वो अखबारों में आई, जन जन में लोकप्रिय हुई। जिन लोगों ने उसको अनुभूत किया, द्वैत से अनुभूति की जो बात चल रही थी, उन्होंने उसको जन जन तक इन गीतों के, भक्ति के पदों के द्वारा पहुंचाया। वो जो भजन गाने वाले रविदास थे, कबीरदास थे, या स्वयं तुलसीदास थे, या अन्य बहुत से, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी लंबी भक्ति परंपरा एक ही स्थान से निकली है, एक एक परिवार से 3-3, 4-4 संत निकले हैं। तो सारी जो भक्ति पदवावली हमें दिखती है, वो सारी की सारी अनुभूति जनित है, वो मस्तिष्क से निकल कर नहीं आई है कि मस्तिष्क में एक कमरे में बैठकर कोई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जा रहा है जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। तो लाखों वर्ष हमने जिया, अनुभव किया, अपने आप को अपडेट किया, उस अपग्रेडेशन में से निकला। स्टार्टिंग कहां से हुई? यहां कल से कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है मंच के द्वारा भी, और साहित्य में भी वो शब्द पर्याप्त है। विचार, विचारधारा। तो प्रादुर्भाव एक साथ हुआ, पूरी सृष्टि का एक साथ हुआ, पूर्व और पश्चिम में उसे बांटना है, समझना है। तो पश्चिम, ये मैं अभी साहित्य में जो आया उसकी बात कर रहा हूँ, जो पुस्तकें अभी पढ़ती हैं, जो चर्चा हो रही है उसकी, उसमें भी कुछ विमर्श है। नहीं, मुक्ता, मीरा मुक्तामणि से शुरू करते हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। मैं पढ़ रहा हूं। बैठ कदम की छाव में, पृष्ठ क्रमांक 47 में है। राधा मोहन साथ नयन निहारे राधिका, चरण कमल धर हाथ। नैनों में छवि श्याम की डूबी राधे मीत, मुदित मगन है श्याम भी, मुस्काई है प्रीत। बाहर मीरा लिखा है, मीरा मेरा प्रिय विषय है, राधा तक पहुंचना आसान नहीं। तो सारी उपमाएं चली राधा भक्ति की, राधा को भक्ति का जिसने शिखर माना वो माँ राधा, राधे राधे, उसमें तर गया। जिसने उसे मानवीय दृष्टि से देखा वो अटक गया। तो राधा जो है वो भक्ति का चरम शिखर है, भगवान की भक्ति का चरम शिखर, जहां भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, वो राधा है। अब हम तो लौकिक लोग हैं, हमारे पास बुद्धि भी लौकिक है, तो राधा की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हम सक्षम नहीं है। तो आज यदि कोई राधा के मार्ग पर, राधा के भक्ति मार्ग पर कुछ चलना चाहता है, समझना चाहता है कि राधा क्या है, तो वो मीरा तक जा सकता है। मीरा उसे अपने आसपास की लगेगी, कुछ काल पहले की लगेगी, और अगर वो मीरा तक पहुंच गया तो राधा का मार्ग प्रशस्त होता है। मीरा तक पहुंचने का जिनका सामर्थ्य नहीं, वो राधा तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा सब इसमें होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। बाकी चर्चा इसकी हुई है। तो लौकिक जीवन में अनुभूति के लिए मीरा आवश्यक है। मीरा आपको राधा तक ले जा सकती है, और भक्ति कहीं भी ले जा सकती है तो भगवान और भक्त को एकाकार करती है, वो उसकी महिमा वहां पर है ही। तो भारतीय दर्शन, पश्चिम का दर्शन जो चलता है, तो जब मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ तो एक जैसा ही था, यहां भी विकास क्रम प्रारंभ हुआ, चराचर जगत में एक जैसा प्रारंभ हुआ। तो सबको आवश्यकता है, चाह, भूख जागी। तो भूख सबकी एक समान थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशाएं एक समान भूख जागी, कामनाएं जागी। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए सारा संसार दौड़ा, आज भी दौड़ रहा है, वैसा ही दौड़ रहा है जैसे सृष्टि के प्रारंभ में उसने दौड़ना प्रारंभ किया था। आज भी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसी द्रुत गति से दौड़ रहा है। फिर व्यक्ति ने देखा कि बाजू वाला जो व्यक्ति है उसकी कामनाओं की पूर्ति अधिक होती है और मेरी कामनाओं की पूर्ति कम होती है।
तो इसका पीछे कारण क्या है? तो सामर्थ्य ध्यान में आया। जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं की उतनी पूर्ति कर सकता है। तो सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? तो धीरे धीरे सामर्थ्य का परिचय का अर्थ हो गया शारीरिक बल से आगे बढ़कर अर्थ प्रधान जब चल पड़ा। तो अर्थ जिसके पास होगा तो अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी। तो यह विकास क्रम पश्चिम का और पूर्व का चराचर जगत का समान हुआ। कामनाओं से प्रारंभ हुआ और अर्थ तक पहुंचा। अर्थ प्रधान होकर कामनाओं की पूर्ति होगी। यहां पर भारत का और पश्चिम का दर्शन समान है। पश्चिम यहां जाकर रुक गया, भारत ने और यात्रा प्रारंभ की। उसने धर्म को ढूंढा, पश्चिम नहीं ढूंढ पाया, भारत धर्म तक गया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। इतनी सरल व्याख्या। जो बात तुझको पसंद नहीं वो दूसरे से करनी नहीं, यही धर्म है। जो तुझे अच्छा लगता है वही कर, सामने वाले को अच्छा लगता है वो कर, पर उसमें फिर प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम व प्रियम, उसके फिर बाधाएं आई, कौमा और हलंत विसर्ग आए। क्या क्या सावधानियां रखनी? झूठ नहीं बोलना, प्रिय बोलने का अर्थ झूठ बोलना नहीं है, तो उसकी सीमाएं था। तो धर्म की व्याख्या हर क्षेत्र में हुई और धर्म जीवन का शाश्वत है, उसको भारत ने पाया। उससे और आगे गए तो धर्म आया, तो उसने मोक्ष का मार्ग दिखाया। तो भारत ने एक लीनियर इक्वेशन बनाई कि धर्म से प्रारंभ होकर अर्थ और काम की यात्रा पूरी करते हुए मोक्ष प्राप्त करना, इसके लिए मानव जन्म हुआ है। पश्चिम का विचार काम से प्रारंभ हुआ, अर्थ में अटक गया, अर्थ और काम तक सीमित हो गया। भारत ने धर्म और मोक्ष की यात्रा के बीच में अर्थ और काम को सीमित किया। यह जो दर्शन भारत का है, यह पश्चिम और इस उत्तर को अलग अलग करता है। तो पश्चिम का हर विचार करता है कि अर्थ कैसे बढ़ेगा, भारत का विचार करता है धर्म बढ़ेगा तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन त्रुटियां होती है, कौमा हलंत विसर्ग आते हैं, जीवन चलता है, उसका विकास क्रम होता है, उन्नति और अवनति होती है। तो फिर कुछ अखबार भी चलते हैं, उसमें आजकल कथाकार भी चलते हैं। माया महाठगनी तो सबने पढ़ाने का प्रयास किया, पर माया महाठगनी पढ़ाने वालों ने कहा कि चंदा पूरा लेंगे, कथा करने का इतना लेंगे, आरती का जो चढ़ा है वो भी चाहिए। तो धर्म की चर्चाएं बढ़ने लगी। जैसे आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जानकारियों की बाढ़ आई हुई है। ज्ञान है वही है, उस कथा में भी है, जानकारी में भी है, आसपास ही है, पर उसके लिए जो स्वयं का संवाद चाहिए, खाने के बाद जो जुगाली चाहिए, पचाने के लिए जो बीच में यति चाहिए, उसका समय ही नहीं है। सूचना क्रांति का युग है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा बड़ा व्यक्ति तक सभी सूचनाओं से भर गए। उसे पचाने का, समझने का जो उसकी भूमिका होनी चाहिए वो सर्वत्र गायब है। जिसने अपने जीवन में कुछ ठहर कर उसकी अनुभूति ले ली हो, वो कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ समय सबके पास है, पर सब के सब जानकारियों से भर गए हैं कि फुर्सत नहीं है किसी के पास। लिखने वालों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, उनसे सभी से निवेदन है, पढ़ें और पढ़ें। लिखने से पहले बार बार पढ़ें, पढ़कर लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छपवाने की जल्दी ना करें। बहुत छप चुका है, बहुत लिखा जा चुका है, उसे गुणा जाना है, उसे गूंथा जाना है, उसको अनुभव करना है। पढ़ने में समय लगाएं, लिखने में समय लगाएं, वो भी चलेगा। छपवाने में समय व्यर्थ ना करें। सभी से निवेदन है, जितना अध्ययन बढ़ेगा वो अपने आप छप जाएगा। छपवाने वालों की कोई कमी नहीं, वो वैसा हो तो सही जो अनुभूति जन्य सत्य हो। वयम चक्षुर वयम सत्यम, अनुभूति जन्य तो अनुभूति नहीं है। जानकारियों का आज तो कोई, पहले थी आवश्यकता, छपा हुआ नहीं होता तो छप जाए तो अच्छा हो, आजकल नहीं है। सूचना क्रांति का युग है, अनुभव कम हो रहा है,
जानकारियां बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, उसमें विवेक और ज्ञान का अभाव है। भारतीय दर्शन विवेक, ज्ञान, अनुभव, सिद्धता की बात करता है, तो ये सभी पुस्तकें, एकात्म मानव दर्शन भी धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा की बात करता है, ये भी इसी दिशा में यहाँ पर उसका वाचन हुआ है। बाकी दीदी ने अनुभूति की बात की ही थी, उन्होंने प्रारंभ किया ही था अद्वैत से, उसकी भी बातचीत थोड़ी बहुत हुई है। मेरा विषय जो है वो वर्तमान चलते हुए वैचारिक विमर्श की दुनिया की भी दो तीन बातें इन बातों में आ गई है कि पश्चिम ने जब अर्थ से काम प्रारंभ किया तो उसने भोगवादी संस्कृति को चुना और उसका अपग्रेडेशन वहीं से निकला, उन्हीं के मौलिक ग्रंथों से निकला, क्योंकि वहां पर सब कुछ अर्थ केंद्रित था, इसलिए दुनिया को उन्होंने बाजार बना डाला। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, परिवार अंतिम इकाई है, परिवार के सुख दुख धर्म के परिचायक है, परस्पर सुखानुभूति वो धर्म की जो आवश्यकता है उससे ही परिवार जुड़ा हुआ है। परहित जो सुख दुख की समान अनुभूति होती है, इससे परिवार बनता है, परिवारों के संयोजन से समाज बनता है, ऐसी एक जैसी स्थिति से राष्ट्र बनता है। हमने वो विस्तार से पूरी दुनिया को बताया। हम भूल रहे हैं इस ग्लोबल मार्केट फोर्सेस यानी बाजारवादी शक्तियों के महाजाल से परिवार टूट रहे हैं। सब फंसे हुए। मोबाइल तो बहुत छोटा सा है, वो मोबाइल में आने वाला 12,000 करोड़ का 2012 में इन्वेस्टमेंट किया गया नेटफ्लिक्स पर। आप अच्छे से अच्छा लेखन करिए, जो कर सकते हैं वहां लेकर जाइए। अगर उसमें परिवार तोड़ने की बातें नहीं होंगी, लिविंग रिलेशनशिप नहीं होगी, फ्लाइंग किस की चर्चाएं नहीं होंगी, वहां पर सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स, इसकी चर्चा नहीं होगी, न्यूक्लियर फैमिली की ओर जाने वाली स्टोरी पटकथा नहीं होगी, यदि स्क्रिप्ट में LGBTQ प्रो नहीं होगा, प्राइड परेड की चर्चा नहीं होगी, सेम सेक्स मैरिज की चर्चा नहीं होगी, तो नेटफ्लिक्स की स्टोरी, नेटफ्लिक्स में आपकी स्क्रिप्ट स्वीकार नहीं की जाने वाली। पैसा देकर सबने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन लिया हुआ है, जिसका काम ही है, इसलिए इन्वेस्ट किया गया है, और उसके पीछे कारण हमें लगता है भारत तोड़ना, उनका कारण भारत तोड़ने से नहीं है। भारत तोड़ने के लिए तो 50 काम चलाए हुए हैं, उनका कारण है परिवार। 200 ग्राम का टूथपेस्ट यूज करेंगे, पूरा परिवार एक ही मंजन करेगा नहीं, इसको कैप्सूल चाहिए, इसको कोलगेट चाहिए, इसको बबुल चाहिए, इसको ये चाहिए। जितने लोग उतने मंजन, जितने लोग उतना शैम्पू, जितने लोग उतना साबुन। कहाँ रहेगा? बाथरूम में गीला होगा ही। तो कैसे मार्केट बढ़ाई जाए, पैसा बढ़ाया जाए, कमाने के लिए दुनिया बर्बाद करनी है तो कर देंगे। पैसा आना चाहिए, और कैसे आना चाहिए? जैसे मेन स्विच होता है, मेन स्विच ऑन करते ही सारी लाइट जलती है, मेन स्विच ऑफ करते ही लाइट चली जाती है। ऐसी दुनिया भर का सारी संपत्ति बटन दबाते ही हमारे पास कैसे आएगी, इसके उन्होंने उपाय किए। उन्होंने डॉलर लेकर आए, पूरी दुनिया में डॉलर को दादा बना दिया। आज दुनिया में 90% ट्रेडिंग विदाउट डॉलर हो नहीं सकती है। 90% दुनिया का कारोबार डॉलर में होता है। ये डॉलर से डी-डॉलराइजेशन हो जाए, दुनिया के रुपये में अगर काम चालू होने लग जाए, तो जो 20% पीपल यूज द 60% रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड यूएस 10 साल नहीं टिक सकता, भरभरा कर समाप्त हो जाएगी सारी की सारी। तो गुंडागर्दी, दादागिरी वो सारी डॉलर के दम पर है। पूरी दुनिया का कारोबार डॉलर में होता है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दूसरा उसने धंधा चला है जो आजकल कुछ मंदा है, पर वो इतना ज्यादा कर चुका है पिछले 25-30 साल में। दो ही प्रॉपर्टी है यूएस की, पेटेंट राइट्स एंड डॉलराइजेशन, दो ही बातें हैं। पेटेंट राइट्स उसने इतने सारे ले लिए हैं कि पेटेंट के दम पर वो जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक है दुनिया भर के, वो उसको उतना पैसा दे सकते हैं, उसकी वैल्यू ही पेटेंट्स एंड डॉलर बिजनेस। वो चाहते हैं, अभी हुआ जो बॉक्सिंग हुई थी, कौन सी ओलंपिक, बॉक्सिंग ओलंपिक, वो जेवियर ट्रांसजेंडर को उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। ठीक 4 साल पहले वो सेमीफाइनल तक
पहुंचा था और खेलने के बाद सेमीफाइनल में पता चला ये ट्रांसजेंडर है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसको रद्द कर दिया गया, भगा दिया, सेमीफाइनल से आगे खेलने नहीं दिया गया। लेकिन ये सारी की सारी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ये इकट्ठी हो गई कि नहीं भैया, सवेरे को सेम सेक्स मैरिज, जेंडर न्यूट्रलिटी, मुझे लगता है कि मैं लड़की हूं, लड़की को लगता है कि मैं लड़का हूं। इस फीलिंग का विकास होना चाहिए, ये डिजीज बढ़नी चाहिए। तो खान पान, रहन सहन, इस सबके द्वारा, डिसबैलेंस के द्वारा, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर कर किस प्रकार के विचार डिस्टर्ब होते हैं, तो इन विचारों से बिजनेस हो सकता है। इस विचार से दुनिया भर की मार्केट को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। तो अनबैलेंस ऑफ थॉट्स, विचारों में अनिश्चितता व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, कंफ्यूजन से कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, इससे बाजार खड़ा होता है। तो उन्होंने उस चीज को अपनाया, उसमें से वो लेकर आए कि साहब ट्रांसजेंडर को गोल्ड मेडल दिलाओ। तो जो इंटेलेक्चुअल सारी की सारी फर्स्ट ग्लोबल मार्केट फोर्सेस है, उसने उसको सपोर्ट किया। किसको? उस वर्ल्ड की फाइट को। एक आवाज नहीं उठी किसी की कि साहब एक पुरुष को महिलाओं का बॉक्सिंग का खिताब मिल गया। पूरी दुनिया में 4 साल में उन्होंने मैनेज करके रखा कि साहब मेरी मर्जी है, इस साल में लड़की बन जाऊं, 2 साल बाद फिर मेरी इच्छा हो लड़का बन जाऊं। ऐसे जीवन में 3-4 बार 8 अरब की आबादी के मन में ये विचार आ गया। 1 अरब की आबादी ने भी जीवन में ट्रांसजेंडर कर लिया, तो न्यू मार्केट ऑफ मेडिसिन, यानी ऐसा बाजार खड़ा करना जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे दुनिया के 72 देश इस समय आपस में डिफेंस की मार्केट से जुड़े हुए हैं, वहां युद्ध चल रहे हैं। 72 देश, हमें रशिया और यूक्रेन के अलावा याद मुश्किल हो जाएगा, याद 6 देशों से जुड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। 72 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इसमें फाइटिंग में, डिफेंस की मार्केट से जुड़ा हुआ है, वहां उस प्रकार के हालात हैं। तो जो लेखन होना है, कवियों ने लिखना है, यानी राधा भी होगी, कृष्ण भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन वर्तमान किस प्रकार के क्राइसिस है, दुनिया किस दिशा में जा रही है, सिंगल पोलर से डबल पोलर से मल्टी पोलर की तरफ जा रही है, वो अपने आप नहीं जा रही है। इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, चाइना और अमेरिका का 2 लोगों का विवाद चलता है पूरी दुनिया में 6 साल तक, 14 से 19 तक पूरी दुनिया इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजरती है। तो इतना बड़ा क्राइसिस, तो ये जो सिंगल हैंडेड चल रहा है, एक बटन से पूरी दुनिया को चलाएंगे, और ये जो आक्रमण परिवारों पर हो रहा है, सिंगल परिवार, डूबते परिवार, कल्चरल मार्क्सिज्म, ये सब अवांछनीय अवैध संतानें हैं, सब की सब ग्लोबल मार्केट फोर्सेस की। 90s के दशक में मैंने समाचार पत्र में एडिटोरियल पढ़ा, वैलेंटाइन डे, बहुत तसल्ली से पढ़ा, बहुत बड़ा आया था, आधा पेज पूरा का पूरा। उस दिन वो आते भी थे 1800-2000 शब्दों के एडिटोरियल आते थे, जो 600 शब्दों तक सिमटने लग गए। पूरा समझा, उसको याद भी हो गया। 4 लोगों से पूछा ये क्या है, कोई बताने की स्थिति में नहीं था। मैंने कहा वो तो समझ में आ गया, तो अखबार पढ़ा है। मेरे को ये है क्या, कहां से आया, भारत में इसकी क्या जरूरत है, क्या लेना देना है इसका? तो कोई उत्तर नहीं था। तो सब लोग मखौल उड़ाते थे, और ऐसा वो 90s का दशक चला गया, मजाक उड़ाते उड़ाते अभी 2025 चल रहा है। भोपाल और इंदौर के 3 कारोबारियों से गत वर्ष मेरी जो चर्चा हुई, इस वर्ष भी हुई मुझसे, उन्होंने कहा साहब पूरे साल भर की गिफ्ट पैक की कीमत, कमाई एक तरफ, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी की कमाई एक तरफ। 2 बार ये जो 1000 स्क्वायर फीट का आपको हॉल दिख रहा है, ये 2 बार खाली होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और साल भर में 1 बार खाली होता है। तो वो जो 90s के दशक का एक एडिटोरियल का पेज था, वो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का आज कमाई का, खरबों की कमाई का जरिया बना। तो हमारे आसपास जो दिख रहा है, उन्होंने वैलेंटाइन डे उतारा, हम उतर गए लव बर्ड में, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तो सारी दुनिया का पैसा खींचकर अपने बटन से, तुम मरते हो कल, आज ही मर जाओ, तुम्हारी बुद्धि नष्ट कल होती है, आज ही हो जाए, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जीवन, उमंगे कल खत्म होती है, आज ही खत्म हो जाए। दुनिया चलेगी तो हमारे बटन से हम वो फिल्में दिखाएंगे, हम वो वेब सीरीज बनाएंगे, जिससे व्यापार चारों तरफ से हमारी तरफ आए। अब इस रूप में फिर साहित्य आ रहा है, फिर लेखन आ रहा है। तो जो भी लेखन साहित्य है, वो इन वर्तमान आवश्यकताओं से गुजरता है क्या, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता से गुजरता है क्या, आज के जो चैलेंजेस है
वो किस प्रकार के, मेरे मन में ये विचार आ रहा है मैं विवाह नहीं करूंगा, ये विचार मेरे हैं या किसी आयोजक के विचार है? मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है, मैं और मेरी पत्नी 2 बच्चे रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। वो शादी से पहले फेसबुक सोशल मीडिया के आधार पर एक जिले में सैकड़ों शादियां टूट रही हैं। 177 इंदौर लास्ट ईयर। तो ये जो सारा का सारा ये कहां से रहा है? लड़की कह रही है मैं ये फैशन करूंगी, लड़की कह रही है मैं ये पहनूंगी, लड़की कह रही है मैं ये करूंगी, लड़का कह रहा है मैं ये करूंगी। हमें लग रहा है बच्चे बिगड़ रहे हैं, लड़के लड़कियां बच्चे हमारे गलत संगत में। ऐसा नहीं है, दे आर इन ट्रैप। इस वैश्विक सारे के सारे प्रेशर ग्रुप के वो ट्रैप है। उन्होंने इस प्रकार का माहौल गीतों से, संगीत से, फिल्मों से, वेब सीरीज से, पुस्तकों से भी, आप देखिए किस प्रकार की पुस्तकें, उनके पॉडकास्ट, उनका इंस्टाग्राम चल रहा है, किस प्रकार के पोस्टर चल रहे हैं। तो वो इस आयु का व्यक्ति कैसे विचार करता है, उसका अट्रैक्शन क्या होता है, इसके आधार पर वो सारा का सारा उनका मनोविज्ञान, फिल्म, स्क्रिप्ट, गीत, नारे लिखे जाते हैं। हमारे मन में आया होगा खालिस्तान के सिख जो है गलत गाने गा रहे हैं, अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं वो खालिस्तान समर्थन में पाकिस्तान के टुकड़े, भारत के टुकड़े कर खालिस्तान बनाने के लिए गीत गा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके गीत चल रहे हैं, एल्बम चल रही है और बिगड़ गए हैं सिख तरुण। ऐसा मन में विचार खालिस्तान के गीत सुनने पर आया होगा। लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छे थे जो वो हिट हो गए। हमारे गली गली में जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े पेज जिनके चल रहे हैं, जब लाखों उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जब लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, तो उसके बाद ये कंपनियां, ये ब्रेकिंग फोर्सेस उनके पास आती हैं और उनको बड़ा लालच देती है तुम्हारा। वो सारे के सारे सिखों के वर्ल्ड के प्रोग्राम उन्होंने बनाए कि पंजाब इनकी आवाज पर थिरकता है, तो उन्होंने इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएस में, ब्रिटेन में उनके बड़े बड़े कार्यक्रम शो आयोजित करे और आयोजित कर फिर उनको कहा ये लिखो, दे आर इन ट्रैप। हमने केरल स्टोरी फिल्म देखी होगी लव जिहाद की, वो फिल्म है, बहुत सारी बातें उसमें, पर उसमें जो बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है वो है ट्रैप। तो हमें लग रहा है कि हमें ये पसंद है, हमें लग रहा है कि युवाओं को ये पसंद है, हमें लग रहा है बच्चे बिगड़ गए, हमें लग रहा है कि दिशा ठीक नहीं है। तो यह दिशा ठीक नहीं है, यह जो विचार है इसका भारत से कोई संबंध है क्या? साहित्य का भारत से संबंध है, सत्साहित्य का भारत से संबंध है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का भारत से संबंध है। तो हमारे साहित्य के इस धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष में वर्तमान व्यवहार कहां है? वर्तमान व्यवहार में धर्म कहां आएगा, कर्म कहां आएगा, अर्थ कहां आएगा, काम कहां आएगा? गड़बड़ हो गई। माया महा ठगनी हम जाने है, कबीर ने कहा है। लगा बहुत ही माया लूट लेती है, पैसों से दूर रहो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी ये है, कहां है संत? ये संत की वाणी है। संत एक दिशा देते, वो फ्रेम नहीं दे रहे कि इसमें आके फिट हो जाओ। संत हृदय है, संत मन है, संत चैतन्य है, तो संत एक दिशा दे रहे कि ये दिशा है हमारी। वो फ्रेम नहीं दे रहे इसमें आके घुस जाओ, इसमें बैठ जाओ। भारतीय दर्शन में एक जगह में नहीं लिखा कि पैसा कम कमाओ। किसी उपनिषद में, किसी वेद के चारों में पैसा कम कमाओ, इस पर एक लाइन भी नहीं है। भारतीय दर्शन कहता है 1000 हाथों से कमाओ, लाखों हाथों से समझो। भारत का दर्शन कहता है जितना तुम्हारा सामर्थ्य उतना कमाओ, जितना तुम्हारी हैसियत है, कुव्वत है, उतना कमाओ, पर कमाते समय ध्यान रखो धर्माधिष्ठित है ना। ऐसा तो नहीं किसी दूसरे की खून पसीने की कमाई लूट रहे हो। भारतीय दर्शन पैसा कम कमाने को नहीं कहता, वो धर्माधिष्ठित कमाने के लिए। फिर जो कमाया है वो लगाने की बात करता है, लेकिन कहते कहते कथाकारों ने माया महाठगनी की गलत व्याख्याएं हो गई, कबीर की गलत व्याख्याएं हो गई। तो इस प्रकार के जो सारे का सारा लेखन चलता है, ये युवाओं को अच्छा नहीं लगता। वो चाहे कोई कथाकार कोई मंच पर कथा में कह रहा हो, उनको लगता है कैसी बातें कर रहे हैं। आईफोन लेना है 17, 2 लाख का आता है, 4 लाख का आता है, ये अभी तो पिताजी के पैसे से चल रहा है, मुझे कमाना है, जल्दी से आईटी कंपनी में जाना है, ये कमाना है, ये पूरा करना है, उसको समझ में नहीं आता है। तो जो बड़ा तत्व है वो इन छोटी छोटी अनुभवहीन बातें जब
कथाओं में, लेखों में, अखबारों में, साहित्य में, या जहां भी उसे पढ़ना, देखना, छपना, पॉडकास्ट, जहां भी वो सुनता है, वो सब बातें जानकारियों से भरी हुई है जो उसमें अनुभव नहीं होता। हमारी युवा तो जो फंस रहे हैं वो इस जानकारी के कुचक्कर में फंस रहे हैं। अनुभवहीन लोगों का बहुत ज्यादा जानकारियां वो इतनी जा रही है, वो कहां रखे होंगे, तो फंस रहा है समाज। तो हमारा लेखन वर्तमान, ये स्कूल के बच्चे हैं, भारतीय दर्शन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने कहा पंचतंत्र, बच्चों को समझाना है, उनको पशु पक्षी से समझ में आता है, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। उन्होंने कहा कनिष्ठ क्रिटिकल जो यौवन से आगे बढ़ना है, उन्होंने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां लेकर आई। योग्यता क्या होते हैं, गुण कैसे होते हैं, यौवन के शिखर पर आपकी छलांग कैसी होनी चाहिए, तो कहानियां निकल कर आई। परिवार, संबंध, राजनीति, दर्शन, विक्रम बेताल की कहानियां लिखी गई। यानी हर आयु वर्ग के एक एक स्टेप से हमारी कहानियां इस प्रकार के ग्रंथों की मालाएं लिखी गई, जिसमें दर्शन है। ये जो अपना ऋषि मुनियों ने राष्ट्र हित में जो बड़ा जीवन लाखों साल दिया, उसको कैसे समझाएं हर पीढ़ी में। अगली पुराणों की रचना भी ऐसे ही हुई। एक कालखंड ऐसा था, समाज को कैसे बताएं। तो वो जो कलिष्ठ वेदों का ज्ञान था उपनिषदों में आया, उपनिषद के बाद समाज की स्थिति बदली तो पुराणों में आया, वो और बदली तो कहानियों में आया। तो कहानियों का देश भारत पूरी दुनिया में इतनी कहानियां लिखता, पूरी दुनिया में जानी जाती। ये क्या है, अपग्रेडेशन है। आज के समाज को कैसे समझाएं। तो जो वर्तमान साहित्य, उसके सामने चुनौतियां हैं। ये सारे के सारे विमर्श जो दुनिया में चल रहे हैं, जो दुनिया को सही दिशा नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे ही जानकारियां दे रहे हैं, विवेक नहीं दे रहे, बुद्धि नहीं दे रहे, वो ज्ञान, वो साहित्य, वो अखबार, सारे के सारे विद सोशल मीडिया, ऑल मीडिया। तो ये जो खजाना चल रहा है, तो ये जो लड़ाई चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो ट्रैपिंग चल रही है, फ्रेमिंग ऑफ ओमिशन चल रहा है, बताना कुछ, दिखाना कुछ, सच कुछ, तथ्य कुछ, यह जो सारी की सारी सूचना क्रांति की लड़ाई चल रही है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट कर समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किया जा रहा है। भारत से परिवार व्यवस्था नष्ट हो गई, तो भारत तो रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, क्रिकेट की टीम भी रहेगी, एमएलए भी रहेंगे, आपके मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मध्य प्रदेश भी रहेगा, छत्तीसगढ़ भी रहेगा। ये जमीन यही है, जैसे रोम वही है, ईरान वही है। तो दुनिया से भूमि थोड़ी ना नष्ट हो गई। ईरान नष्ट नहीं हुआ साहब, हो गया, कह रहे हैं मिट गए जहां से। रोम तो है, क्या मिटा। तो भारत में वो कौन सी बात है, भारत विश्व में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र परिवार व्यवस्था है। भारत से एक बार परिवार व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई, परिवार व्यवस्था समाप्त हो गई, तो दुनिया में ये सिखाने वाला दुनिया का कोई देश नहीं। तो भारत के लिए आवश्यक है परिवार व्यवस्था। दुनिया, अब हमारे परिवार टूट रहे, छूट रहे, छोटे हो रहे, तो हो सकता है आवश्यकता पढ़ने की, नौकरी की, 10 प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, लेकिन वो टूटने नहीं चाहिए। वो एक की जगह 4 जगह रह रहे हैं, पर हफ्ते में इकट्ठे होते हैं, महीने में वो एक रहने चाहिए। आवश्यकता है तो रहेगा, शहर भी गांव भी, पर वो एक रहने चाहिए। ये आवश्यकता है समाज। ऐसी बहुत सी बातें, ये हम और विश्व नाम की पुस्तक, हमारे आसपास क्या घट रहा है, वो ये पुस्तक भी बताती है अपने लेखों के द्वारा। तो परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, समाज का चिंतन, शब्द नष्ट हो रहे हैं, भाव, भिन्न भिन्न भाषा बोलियों के शब्द नष्ट हो रहे हैं। हर भाषा में हर एक कृति के लिए शब्द है, वो शब्द लोग भूल रहे हैं। तो हमारे आसपास घट रहा है, तो ये विमर्श घट रहा है। तो कैसे वापस आएगा, तो चिंतन, अध्ययन, लेखन, और बिना अनुभूति के आएगा तो वर्तमान पीढ़ी पढ़ने वाली नहीं है। पहले आकर्षण के केंद्र नहीं थे, एक ही काम था, 2 ही काम थे, 4 ही काम थे, ये नहीं तो वो करेगा, वो नहीं तो वो करेगा। आज इतना अट्रैक्शन है चारों तरफ, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूम दे प्रलोभन। पग पग पर पहले शत्रु पहचानना बहुत आसान था, वो आता था हा 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 करते हुए ताड़िका की तरह, रावण की तरह, कंस की तरह। शत्रु है, उसका चलना, उसका ढाल, उसका अट्टहास, उसका संवाद बताता था कि वो कौन आ रहा है, दैत्य आ रहा है, दानव आ रहा है, राक्षस आ रहा है। अभी ऐसा नहीं आने वाला। सज धज कर, वो बाजा बजाते हुए आने वाला है, गीत मोहक मोहक गाने वाला है,
सॉरी फॉर, वो क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक सजा कराने वाला है, वो इतना सज धज कराने वाला है कि 10 मिनट पहले नंद बाबा आए, उन्होंने यशोदा को कहा कन्हैया दे दे, लेकिन नहीं, बदबू आ रही है पसीने, लेकिन दे दे, एक बार चेहरा तो दिखा दे, तो दूर हटो, अभी बड़ी मुश्किल से खिला पिला कर सुलाया, हटो यहाँ से, उधर जाओ, नहाओ धो तैयार हो। तो अपने पति को मां यशोदा ने कन्हैया नहीं दिया, अपने पति को नहीं दिया, उसने 10 बार मांगा, 10 तरीके से समझाया, नहाओ धो तैयार हो फिर आना, उठ जाएगा वो, तुम्हारे बाल चुभ जाएंगे, तुम्हारे बालों में मिट्टी लगी उससे जाग जाएगा, तुम्हारे पसीने की गंध आ रही है उससे जाग जाएगा। तो नंद बाबा कहते रह गए, यशोदा ने नकार दिया। कुछ ही देर बाद फिर आई गाती बजाती इखलाती गुनगुनाती सज धज कर, ए यशोदा लल्ला को दिखाई। तो देखते यशोदा पूतना पर मोहित हो गई, कि तो मेरी गोद से अच्छा इसकी गोद में लगे, सेकंड्स में दे दिया। तो अभी जो आकर्षण है, जो ट्रैप्स है, वो हमारी युवा पीढ़ी को हमारे बच्चों के सामने इतने सज धज कर आ रहे हैं कि वो मोहित हो जाते, मोहित हो जाते, और मोहित होकर खो जाते, फंस जाते। तो हमारा जो लेखन है वो इस ट्रैप से अपने समाज को निकालने का, क्योंकि आकर्षण बहुत सज धज कर आते हैं। इस उम्र में कैसे विचार हो वो कहां फंसेगा, इस उम्र में कैसे विचार आते हो वहां फंसेगा। तो उस प्रकार का संजाल चारों तरफ आकर्षणों का है, तो वहां से हमें अपने समाज को सही दिशा में ले जाना है। मूल तत्व वही है, धर्माधिष्ठित समाज की रचना करनी है, मोक्ष की दिशा दिखानी है, अनुभूति की ओर ले जाना है, वो अपरिवर्तनीय है, परहित समाज के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना, ये पक्का है। गड़बड़ किसने की? भ्रम अज्ञान स्वार्थ के कारण सारा भेदभाव, सारी दूरियां, सारा डिस्क्रिमिनेशन, सारी खाइयां, सारी फॉल्ट लाइंस, भ्रम अज्ञान स्वार्थ के कारण भेदभाव की यह खाई। विपिन सिंह रावत बोलते थे कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई है, 2.5 मोर्चा, वी विल फाइट 2 मोर्चा। देश की सेना निश्चिंत रहो, भारत के वासियों हम लड़ेंगे, पाकिस्तान हो, चाइना हो या तीसरा देश भी कोई आएगा, चौथा भी एक साथ आक्रमण करेगा, हम सबको निपटा देंगे। लेकिन भारत के अंदर की लड़ाई यह सारी सेना उतारने के बाद भी नहीं लड़ सकती। भेदभाव की यह खाई, कास्ट बेस, रिलीजन बेस, यह जो डिस्क्रिमिनेशन है, यह भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, उसको पहचानना है। इसकी लड़ाई समाज ने लड़नी है, तो समाज, साहित्य कैसे लड़ेगा? साहित्य तो कलम से लड़ता है, तो साहित्य की कलम वैसी होनी चाहिए जो कास्ट बेस और रिलीजन बेस इस लड़ाई को लड़ सके। तो समाज आधारित, वह समाज की जो धारणा है वही धर्माधिष्ठित रचना है। तो समाज को वैसा तैयार करना, वो साहित्य से प्रेरक हो। इस वर्ष वंदे मातरम है, इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के 350वां, इस वर्ष विशेषांक है। तो जिस विषय का इस वर्ष विशेषांक है वो लोक भाषा में आना चाहिए, वो लौकिकता में आना चाहिए, ताकि जन जन तक जाए। ये साहित्य की आवश्यकता है। साहित्यिक भाषा की गरिमा बढ़ाने से, शब्दों को महिमा मंडित करने से समाज पर वो साहित्य नहीं जाएगा। समाज आधारित साहित्य लिखना है तो लोक मन आधारित, लोक की समझ में आना चाहिए। उच्छृंखलता नहीं चाहिए, लेकिन सरल चाहिए, छोटे वाक्य चाहिए, एक से अधिक कलिष्ठ शब्द एक वाक्य में ना आए, तब वो जन जन का बन सके। तो ये साहित्य की आवश्यकता, उसका दायित्व है, कलमकारों का आवश्यकता है कि वो ऐसा साहित्य लिखे जो जन जन की समझ में आए, उनको प्रेरित करे, अट्रैक्ट करे। और आयु वर्ग के हिसाब से जब साहित्य आएगा, भारत यहाँ खड़ा हुआ है, उसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने, समाज शास्त्रियों ने समाज का अध्ययन लेखन करने से पहले किसके लिए वो पुस्तक है, किस विषय पर है, उसका विराट अध्ययन किया। उस अध्ययन के विमर्शों के आधार पर लेखन किया, वहां से वो समाज स्वीकृत करता है, समाज उसको अडॉप्ट करता है, तब वो लौकिक साहित्य बनता है। तो समाज में साहित्य प्रेमी बढ़ाने हैं तो समाज के हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसकी समझ में नहीं आएगा तो फिर वो पढ़ेगा नहीं। आपने सुना, धन्यवाद।